अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर सना और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अपनी अपनी लाइफ जो है वो इन्जॉय कर रहे होंगे। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो ये है कि रीजंस व्हाई यू आर ऑलवेज हंग्री। कुछ लोग होते हैं जिनको हमेशा भूख लगती रहती है, वो बहुत सारा खाना खाते भी हैं और फिर भी उनको हमेशा लग रहा होता है कि उनका स्टमक जो है वो एम्प्टी है, जबकि इसकी बहुत सारी रीजंस जो हैं वो हो सकती हैं कि व्हाई दे फील ऑलवेज हंग्री। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द रीजंस ऑफ दिस पर्टिकुलर कंडीशन। हमारा जिस्म जो है वो तवानाई के लिए डेफिनेटली फूड पे डिपेंड करता है। सो अगर आप कुछ घंटों तक खाना नहीं खाते और आपको भूख लगती है तो ये एक नॉर्मल बात है। लेकिन अगर आपको खाना खाने के बाद भी हर टाइम भूख ही लगी रहती है या जो जिसको हंगर पैंग्स कहा जाता है वो आपको कॉन्स्टेंटली फील होता है, तो डेफिनेटली आपकी हेल्थ के साथ कोई ना कोई इशू जो है वो चल रहा है। मेडिकल टर्मिनोलॉजी में इस भूख के बार बार लगने की जो कंडीशन है इसको पोलीफेजिया कहते हैं, और अगर आपको बार बार भूख लग रही है तो डेफिनेटली यू शुड सी योर डॉक्टर ऑन इमीडिएट बेसिस। अब इसकी जो रीजंस हैं वो बहुत सारी हैं, जिसको भी हम स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में कवर करेंगे। पहली जो इसकी रीजन है वो है डायबिटीज, जिसको ज़ियाबीतस भी कहते हैं। जैसे ही हम खाना खाते हैं हमारी बॉडी जो है वो फूड में जो शुगर होती है उसको फ्यूल में कन्वर्ट करती है, जिसको ग्लूकोज कहते हैं। लेकिन जब आपको डायबिटीज है तो वो ग्लूकोज जो है वो आपके खुलियों तक नहीं पहुंच पाएगा, एंड योर बॉडी पीज इट आउट इंस्टेड एंड टेल्स यू टू ईट मोर अगेन एंड अगेन। अब जो लोग डायबिटीज, जिनको टाइप 1 डायबिटीज है पर्टिकुलरली, ठीक है, वो बहुत लार्ज अमाउंट में अगर खाना भी खाते हैं, मतलब बहुत ज्यादा भी खाना खाते हैं, ठीक है, तो भी उनका जो है वो हमेशा वेट जो है वो लूज हो रहा होता है। आपकी भूख में इजाफे के अलावा डायबिटीज की अलामत जो है वो और भी बहुत सारी हैं जो मैं अभी आपको बताऊंगी। पहली तो है बहुत ज़्यादा प्यास लगना और बार बार पेशाब करने की हाजत होना, ठीक है। वेट लॉस, जिसको आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते, इंस्टेड कि आप बहुत ज़्यादा खा भी रहे हैं फिर भी यू विल फेस एक्सट्रीम वेट लॉस। धुंधला नज़र आना, उसके अलावा कट्स और ब्रूजेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा टाइम लगाते हैं ठीक होने में, और थकावट शामिल है इसमें। अब सेकंड रीज़न है इसकी लो ब्लड शुगर। लो ब्लड शुगर को हम मेडिकल की ज़ुबान में हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं, और हाइपोग्लाइसीमिया बेसिकली तब होता है जब बॉडी में ग्लूकोज का जो लेवल है वो बहुत निचली सतह तक गिर जाता है। अब जो लोग तो डायबिटीज़ से दो चार हैं उनके लिए तो ये एक आम सी बात है, लेकिन बहुत सारे जो अदर हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं उनमें भी आपको हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है। अब उसमें कौन कौन सी शामिल हैं डिजीज़, उसमें हेपेटाइटिस है, किडनी डिसऑर्डर्स हैं, न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर्स हैं पेनक्रियाज में, एंड द प्रॉब्लम्स विद योर एड्रिनल एंड पिट्यूटरी ग्लैंड्स। अब चूंकि जब भी हम जैसे मैंने पहले भी बताया कि जब भी हम खाना खाते हैं तो हमारे खाने में जो शुगर है उसको वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाती है, जिसकी वजह से हमें एनर्जी मिलती है। अब अगर बॉडी में ग्लूकोज की मिकदार जो है वो कम होगी तो डेफिनेटली एनर्जी तो ड्रॉप डाउन होगी। अब स्वेयर केसेस में जिन लोगों को हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है वो ऐसे लग रहे होते हैं जैसे ड्रंक हैं, वो उनसे सही बोला नहीं जा रहा होता, एंड दे हैव ट्रबल वॉकिंग। अब उसमें जो अदर सिम्टम्स हैं उसमें एनजाइटी है, पेल स्किन है, शेकिंग है, पसीना आना, टिंगलिंग अराउंड द माउथ, और फीलिंग लाइक योर हार्ट इज स्किपिंग अ बीट। अब तीसरा फैक्टर इसमें है लैक ऑफ स्लीप, यानी कम नींद का लेना। Not getting enough rest or sleep can definitely affect the hormones in your body that controls hunger. अब जिन लोगों को कम नींद आती है और या वो स्लीप डिप्राइव्ड हैं तो उसमें क्या होता है कि उनका जो भूख का सिस्टम है, ठीक है, वो बहुत बुरी तरह से मुतासर होता है, ठीक है, और उनको बार बार भूख लगती है, उनकी एपेटाइट जो है वो इंक्रीज हो जाती है, और उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है कि मतलब उनको बहुत मुश्किल से उनका स्टमक जो है वो फुल फील होता है।
And the people who are sleep deprived are more likely to crave high fat, high caloric food because they are tired. अब लैक ऑफ स्लीप के जो दूसरे इफेक्ट्स हैं उसमें ये है कि चेंज इन मूड है, क्लमजीनेस है, उठने का दिल नहीं करता, ठीक है। एक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा होने के चांसेस हैं कि अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो आप इट्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर यू टू स्टे अलर्ट, ठीक है। या आप सीढ़ियों से गिर सकते हैं, या ऑफिस में काम करते हुए यू कैन फेल फ्रॉम द चेयर, और ट्रबल बहुत ज़्यादा होगी स्टेइंग अवेक ड्यूरिंग द डे। एंड अनदर मेन रीज़न इज़ वेट गेन। फोर्थ फैक्टर जो है वो है स्ट्रेस। तो जब भी आप परेशान हैं या तनाव का शिकार हो जाते हैं तो आपके जिस्म में एक हार्मोन होता है जिसको कोर्टिसोल कहते हैं, तो वो रिलीज होना शुरू हो जाता है, ठीक है। उससे क्या होता है कि बार बार भूख लगती है और बहुत ज़्यादा भूख लगती है। अब जो लोग स्ट्रेस का शिकार हैं या तनाव का शिकार हैं तो उनको क्रेविंग हो रही होती है कि वो वाला फूड खाएं जिसके अंदर हाई कंटेंट ऑफ शुगर है या फैट है या बोथ, या दोनों उनका खाने का दिल कर रहा होता है। अब इस तरह का हाई कंटेंट फैट या हाई कंटेंट शुगर का फूड, शुगर इंक्लूडेड जो फूड होते हैं, ठीक है, उनके खाने की रीज़न जो है वो, या क्रेविंग की रीज़न जो है वो ये हो सकती है कि आपका जिस्म जो है वो बेसिकली कोशिश कर रहा होता है कि आपके दिमाग के उस हिस्से को बंद कर दिया जाए जिसकी वजह से जो है वो स्ट्रेस हो रहा है या तनाव का शिकार है या परेशानी हो रही है। स्ट्रेस है या डिप्रेशन का शिकार हैं तो उसके जो असरात जिस्म पे होते हैं उसमें जो है वो ये है कि सर में दर्द होना शुरू हो जाता है, बहुत से लोगों को स्लीप प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, सोया नहीं जाता, जिसकी वजह से वो फिर जो है वो एंटाई डिप्रेशन टैबलेट्स जो है वो यूज़ करते हैं, या आपका स्टमक अपसेट हो जाता है, फटीग हो जाती है, और मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम जो है कि जब भी आप स्ट्रेस होते हैं तो आपको बार बार जो है वो गुस्सा आता है। फिफ्थ फैक्टर है इसमें डाइट, कि हम डाइट किस तरह की खा रहे हैं। अब तमाम खाने वाली चीज़ें डेफिनेटली आपको एक तरह से आपके स्टमक को फिल नहीं कर सकती। बार बार भूख लगने पे काबू पाने के लिए जो सबसे बेहतर ग़िज़ाएँ हैं वो प्रोटीन है, ठीक है। कि ऐसी ग़िज़ाएँ जिनमें प्रोटीन जो है वो हाई कंटेंट में हो, जैसे कि लीन फैट्स, फिश, डेयरी प्रोडक्ट्स, या ऐसी प्रोडक्ट्स जो हाई इन फाइबर हों। अब गुड सोर्सेज ऑफ फाइबर आर फ्रूट्स, डेफिनेटली वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स एंड बीन्स। हेल्दी फैट्स जो हैं वो बैलेंस डाइट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अब हेल्दी फैट्स में क्या क्या आता है कि हेल्दी फैट्स लाइक दोज फाउंड इन नट्स, फिश, उसके बाद सनफ्लावर ऑयल, ठीक है, दैट कैन लोअर द कोलेस्ट्रॉल लेवल्स इन योर बॉडी। These foods basically are key to a balanced diet and can help you feel satisfied even after you eat. जैसे फास्ट फूड होता है उसमें पेस्ट्रीज हैं, वाइट ब्रेड है, उसके बाद पैकेज्ड मील्स हैं, ठीक है। इनमें ग़िज़ाई अज्जा की जो है वो कमी होती है, बट दे आर हाई इन फैट एंड अनहेल्दी कार्ब्स। एंड इफ़ यू ईट अ लॉट ऑफ दीज, अगर आप बहुत ज़्यादा फास्ट फूड खा रहे हैं, पैकेज्ड मील्स खा रहे हैं, तो यू कैन फाइंड योर सेल्फ हंग्री अगेन सून आफ्टर अ मील, और आपको आप अपनी ज़रूरत से ज़्यादा जो है वो खा लेते हैं, ठीक है, जिससे वेट गेन होता है, बॉडी में कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो जाता है, और आप ब्लड प्रेशर या डायबिटीज़ का शिकार हो जाते हैं। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि आपको बार बार भूख ना लगे एंड यू माइट फील फुलर, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने खाने को एक तो एंजॉय करके खाएं, दूसरा उसको च्यू करने में टाइम लगाएं रादर देन ईटिंग इट क्विकली। जल्दी जल्दी खाएंगे तो उसका फ़ायदा नहीं है। एंड इट कैन ऑल्सो हेल्प टू पे अटेंशन टू व्हाट्स ऑन योर प्लेट इंस्टेड ऑफ टीवी और योर फोन, डेफिनेटली। सिक्स फैक्टर है इसमें मेडिकेशन के, अगर आप किसी मेडिकेशन पे हैं किसी भी डिजीज़ की वजह से, तो कुछ ड्रग्स ऐसी हैं दैट कैन मेक यू वांट टू ईट मोर देन यूजुअल। अब वो कौन सी ड्रग्स हैं जिनके खाने से आपको जो है वो बार बार भूख लग सकती है, उसमें एंटीहिस्टामिन्स वो मेडिसिन होती हैं जो डिफरेंट एलर्जीज को ट्रीट करती हैं। उसके अलावा एंटी डिप्रेसेंट्स, स्टीरॉइड्स, और कुछ डायबिटीज़ की मेडिसिन, और एंटीसाइकोटिक ड्रग्स।
अब अगर किसी रीज़न की वजह से आपने कोई मेडिकेशन स्टार्ट की और जैसे ही आपने दवाई स्टार्ट की तो आपका वेट जो है वो गेन होना शुरू हो गया है, तो डेफ़िनेटली आपको अपने डॉक्टर से बात करनी चाहिए और अपनी मेडिकेशन जो है वो उसको चेंज करना चाहिए ताकि उसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स जो है वो आपकी हेल्थ पे ना हों। 7th फैक्टर है हमारा प्रेगनेंसी। अब बहुत सी ख़वातीन जैसे ही वो हामला होती हैं तो उनको कहा जाता है कि जी आपने चूँकि बच्चे की नशो-नुमा होनी है तो आपको जो है वो एक नहीं 2 लोगों का खाना खाना पड़ेगा। तो वैसे भी प्रेगनेंसी से जो है वो भूख या एपेटाइट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसलिए बहुत सी ख़वातीन अपनी भूख से या एपेटाइट से ज़्यादा खाना खाना शुरू कर देती हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। Most women during their first trimester gain between 4 and 6 pounds, and then 1 pound a week during the second and third trimester. So pregnancy can be a reason in huge leap in appetite. Eighth reason is a thyroid problem. Thyroid is a butterfly-shaped gland in our neck. This gland basically makes hormones that control the rate at which every organ in our body works. If your thyroid is working too hard, you could have hyperthyroidism. Enlarged thyroid glands के अलावा जो अदर साइंस ऑफ प्रॉब्लम्स हैं वो हो सकते हैं फास्ट पल्स जिसमें नब्ज का तेज चलना, फीलिंग नर्वस, ज़रूरत से ज़्यादा पसीना आना, मसल वीकनेस और पानी पीने के बाद भी प्यास महसूस करना, इसके मेन सिम्टम्स हैं। 9th रीज़न है इसका डाइट सोडा। बहुत से लोग जब वेट लूज़ कर रहे होते हैं या इफ़ दे आर काउंटिंग ऑन देयर कैलोरीज तो वो शुगर फ्री सोडा जो है वो उसको यूज़ करते हैं। But the fake sugar in these drinks tell your brains to expect calories it can use for fuel. And when your body doesn't get any, it turns on your hunger switch and tells you to get calories from your food instead. यानी कि आपको बार बार भूख लगना शुरू हो जाती है, ठीक है, जिससे कैलोरीज तो ज़्यादा आप कंज्यूम करेंगे और आप वेट भी गेन करेंगे। इफ डाइट सोडा इज मेकिंग यू हंग्री यू मे ऑल्सो नोटिस हेडेक्स, उसके बाद शुगर क्रेविंग और वेट गेन, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया। द 10th रीजन इज डिहाइड्रेशन। अब आपको भूख लगी है या प्यास लगी है, आप हमेशा उसमें जो है वो डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं क्योंकि आपकी बॉडी आपको सिग्नल दे रही होती है। तो डिहाइड्रेशन एक मेन रीज़न है बार बार भूख के लगने के लिए। अब कुछ तहकीक से ये पता चलता है कि अगर आप खाने से पहले या उसके दौरान 1 गिलास पानी पी लेते हैं तो डेफ़िनेटली आप जो है वो कम कैलोरीज़ में आपका स्टमक फुल हो जाएगा, या इन अदर वर्ड्स आप ये कह सकते हैं कि पानी पीने से आपका जो स्टमक है वो जल्दी फुल हो जाएगा और आप कम खाना खाएंगे या कम कैलोरीज इनटेक करेंगे। 11th रीज़न ये है कि हाउ मच यू एक्सरसाइज। आप जैसे ही आप एक्सरसाइज करते हैं तो डेफिनेटली आपकी बॉडी जो है वो कैलोरीज बर्न करती है और कैलोरीज बर्न करेगी तो आपका मेटाबॉलिज्म जो है वो बूस्ट करेगा। मेटाबॉलिज्म इज अ प्रोसेस बाय विच योर बॉडी यूजेस एनर्जी। अब हर किसी में नहीं, क्योंकि हर बंदे का सिनेरियो जो है वो डिफरेंट है, लेकिन कुछ लोगों में दैट कैन सेट ऑफ एन इंक्रीज इन हंगर के एक्सरसाइज करने से आपको जो है वो भूख ज़्यादा लगती है। इसके साथ ही आज का टॉपिक हमारा ख़त्म हुआ। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक करें एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन।